में काफा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। मैं बहुत बड़ा खतीब नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं कि आपको आपके नफ्स के मुताबिक, आपके दिल को सुरूर और खुशी पहुंचाने के मुताबिक अच्छी अच्छी आपके मिजाज के मुताबिक बातें सुना सकूं। लेकिन अल्लाह का कलाम सुनो, कुरान मजीद की आयतें मुबारका पे गौर करो कि कुरान का मुतालबा क्या है, अल्लाह हमसे चाहता क्या है, अल्लाह के नबी हमसे चाहते क्या है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। बेशक काफिरों से नहीं कहा, यहूदियों से यहां नहीं कहा, नसरानियों से यहां नहीं कहा, बल्कि ईमान वालों से कहा है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। जलसे इसीलिए किए जाते हैं, महफिल मुबारक इसलिए मुनाकिद की जाती है कि आप सीखो। आप मदरसा नहीं जा रहे हो, आप उलमा की सोहबत में नहीं जा रहे, बैठ नहीं रहे हो, अपने मस्जिद के इमाम की सोहबत नहीं ले रहे हो, सोहबत में नहीं रह रहे हो, आप अपने मोहल्ले के हुफ्फाज के पास अपना वक्त नहीं दे रहे हो। तो आपके लिए आपके चाहने वालों ने, आपसे मोहब्बत करने वालों ने जलसे का इनेकाद किया, और जलसा में भी तमाशा, जलसा में भी खेलकूद, जलसा में भी लहवो लाभ। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी महफूज रखे और आपकी भी हिफाजत फरमाए। जिस तरीके से आपने अभी अपने इश्क का, जज्बात का इजहार किया है, जिस जज्बात का आपने मुजाहरा किया, आप यकीन जाने इससे अल्लाह खुश नहीं होगा, इसके अल्लाह के रसूल खुश नहीं होंगे। अल्लाह अगर इसी बात से खुश होता तो कभी कलाम इलाही में ये नहीं आता क्या ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। और यहीं तक बस नहीं, अल्लाह आगे कहता है वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ, वो हर वक्त आपके पीछे लगा है, आपके आगे खड़ा है, आपकी हर नकलो हरकत पे उसकी नजर है। जरा सी चूक होगी, अमल तो अमल, आपका ईमान और अकीदा भी जाये हो जाएगा, आमाले सालेह सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने जैसे खुलूस मोहब्बत और इज्जत न्याज़मंदी, खाकसारी और जज्बात के साथ तकरीरें सुनी थी, वो सब के सब कुछ लम्हात में बर्बाद हो गए, जाये हो गए। आप कहां हैं? अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आप गफलत में हो कि हमको कुरान ने ईमान वाला कह दिया, हमको जन्नती कह दिया, गौसे आजम के दीवाने हो गए, जन्नत हमारी जागीर हो गई। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह। एक बात साफ सुनाई नहीं पड़ती, एक बात समझ में नहीं आई, इतना हंगामा, इतना हंगामा, इतना शोर शराबा, इतना शोर शराबा कि सारे बूढ़े उठ के चले गए। पर्दा नशीन खवातीन अपने मुंह पे आंचल दबाकर सोच रही होंगी इन लोगों को हो क्या गया है, इन लोगों को क्या हो गया, थोड़ी देर में ये भूचाल कहां से आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। मुसलमानों गौर करो, ये जलसा हंसने के लिए नहीं, ये काला पैंट शर्ट वाला हंस भी रहा था, पूरा दांत चियार रहा था, ये हंसने की जगह नहीं है, रोने का मकाम है। मौलाना सलमान जफर की मैंने मुतअद्दिद तकरीरें सुनी है, इनके दिल की सदा और तमाम लोगों की गिरफ्त के लिए एक एक जुमला अमल करने वाला होता है। कहा था ना, ये हंसने के लिए नहीं है, उछलने कूदने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है, समझने के लिए है। क्या आप कभी अपने उस्ताद के पास उछले,
कभी उस्ताद के बाद कूदे, कभी अपने वालिदैन माँ बाप ने आपको अच्छी बातें सिखाई तो वहां हाथ पैर चमकाए। ये मिलादुन नबी है, जहां सहाबा अपने नबी का जिक्र करते थे तो उनके सर पे परिंदे बैठ जाएं तो उन्हें खबर ना होती थी। अल्लाह 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 अल्लाह। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में उस के गौसे आजम हुआ करते थे। रात का हिस्सा गुजर जाता था, न इनकी परवाह होती थी और न इसका उन्हें एहसास होता था। आराम है, सुभान अल्लाह, जबरदस्ती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दिल की सदा होती है। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह दिल की सदा होती है। मैंने अपने घर वाले को सुना, कभी बुजुर्गों के बगल में सोया तो सुना, असातिज़े किराम के खिदमत में रहा करवट बदलते सुना। बेशक अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या ख्वाजा, ये सदाएं उनकी होती है। वो दिल की आवाज होती है, दिल की सदा होती है। अगर ऐसी सदाएं आपकी जुबान से निकलती है, ऐसी आवाज आपकी जुबान से बुलंद होती है तो इसका मकाम मर्तबा वो है जो कम अज कम मुझ जैसा कमिल इसको बयान ही नहीं कर सकता, लेकिन उछल कूद कर कुछ नहीं। आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा, जानो दिल अल्लाह होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे। जब जान है नहीं, होशो खिरत है नहीं, फिर यहाँ उछलना कूदना क्या? फिर आप जलसे में आए तो जलसे से फैज़याब होने की कोशिश करो, कुछ सीखने की कोशिश करो। शायर का शेर, वो भी आला हजरत का कलाम, एक नात शरीफ का 2 शेर, एक जलसे की तकरीर हुआ करती। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। अगर आप उसे गौर कर लें तो आप गौर कीजिए, मचलिए, लेकिन इतना मचलिए कि कम से कम दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। बेशक बेशक, बहुत उम्दा नसीहत। दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। आप उछलते हैं, मुझे तकलीफ होती है, और आप ही को, मुझी को नहीं, मुझ जैसे अनेकों को जो आपके पीछे हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। और तकलीफ ऐसी वैसी नहीं, ये तकलीफ होती है कि मैं कहां आ गया हूं। और अगर ऐसे ही जलसे, ऐसी ही नातखानी होती रही तो फिर नहीं जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा। अब कहां हो आप? अपनों से सुने, अपनों से पूछें। आपके यहाँ 8:30 बजे पहुंचा और कुछ हजरात से मुलाकात हुई, उन्होंने कही हजरत तकरीर नसीहत आमेज हो, इस्लाही गुफ्तगू हो। कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के आदी हो जाएं, जुआ खेलते हैं, तारीख जुआ हो जाएं, शराब पीते हैं, शराब के छोड़ने वाले हो जाएं। ये तासुर उलमा की तकरीर से अवाम को दिया जा रहा था। वो सब के सब थोड़ी देर में पानी पानी हो गए। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। तुम्हारा खुला दुश्मन है, कभी भी तुम्हें लूट लेगा, कभी भी तुम्हें बर्बाद कर देगा। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यही है। तमाशा बना लो स्टेज को, उलमा, शोरा, हुफ़ाज़, बुजुर्गों के सामने तमाशा करो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा तमाशा करने और ऐसा तमाशा देखने से मुझको भी और तमाम सुन्नी अवाम को महफूज फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुआदिनिल जूद वल करम व आलिहि व औलादिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और सुने, सिर्फ आयत करीमा सुने। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम से बचाओ। ईमान वालों से कहता है, ख्वाब में न रहे कि हमने कह दिया हम मोमिन हैं तो बहुत बड़े मुसलमान हो गए और सारी जन्नतें, सारी बारें हमारी जागीर हो गई। और सुनिए, अल्लाह कहता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अल्लाह अल्लाह ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। क्या मतलब? अभी आप बहुत दूर हैं, सरकशी मत करो, भटको मत, ज्यादती इस्लाम पे मत लाओ। हमने नात खानी आज से नहीं, अपने बचपने से की है। मैंने राज इलाहाबादी को सुना है, शम्स इलाहाबादी को सुना है, वाह, वाह। मुस्तर आजमी को सुना है, जफर अजमल सुल्तानपुरी को सुना है, बेकल सुल्तान बलरामपुरी को सुना है, जफर बनारसी को बहुत करीब से सुना हूं। मेरे बचपन का जमाना था, हमारे पूर्णिया चिमनी बाजार शरीफ तशरीफ लाए थे। जब उन्होंने पढ़ा, ईंट का तकिया, खाक का बिस्तर, उस पे चटाई, सोने वाले उसमें वो हैं जिसके कब्जे में सारी खुदाई। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात याद है कि जितने लोग सोए हुए थे सबके सब खड़े हो गए। ये जज्बा था उनके पढ़ने का। और आज भी मैंने सुना है, कबीर बनारसी को सुना है, नौजवान नहीं जानते होंगे, उम्र दराज जानते होंगे। बशर बनारसी को मुस्तकिल सुना है। क्या वो कमजोर शायर है? उनके दिल में इश्क नबी नहीं है, उनके दिल में खौफे खुदा नहीं है, बुजुर्गों की अजमत नहीं है। वो ऐसे शायर हैं कि बनारस, भदोही और इस जैसे दूसरे मज़ाफात के शोरा उनका कलाम पढ़ के अपने आप को शायर कह रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। आज भी उनसे सुनो तो रूह तड़प जाती है, दिमाग मुअत्तर हो जाता है, दिल मुनव्वर हो जाता है। ये थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं। मैंने कभी सुना था कि वो दस्ते रहमत अगर फेर लें, दस्ते रहमत अगर रख दें, जंग में काम करने लगे खुश्क टहनी की तलवार का। अल्लाह मेरे अल्लाह, बचपन का अल्लाह। जमाना था, तो बहुत देर तक गौर करता था। मैंने हदीसें उस वक्त नहीं पढ़ी थी कि टहनी और तलवार की तरह काम करे। साथियों से आके मदरसे पूछा, घोसी में पढ़ता था शम्सुल उलूम में, कि तलवार डंग वो टहनी भी तलवार की तरह हो जाए। तो जो लोग दौरे हदीस के तालिब इल्म थे उन्होंने बताया, हदीस पढ़ के समझाया कि हुजूर ने जब टहनी दिया तलवार हो गई। तो ये सब शायरी थी, सुनिए ना आप, शायर के शेर को सुने ही नहीं, गौर करें, ईमान ताजा होगा। बेशक। आला हजरत ने, आला हजरत की नातिया शायरी यही नहीं है। हमारा ईमान मजबूत होता है, बेशक, हमारा अकीदा मजबूत होता है, हमारा अमल मजबूत होता है, हमारे जज्बात और एहसासात मजबूत होते हैं। लेकिन आप उसके साथ सुनो तो ये क्या नाम है, इको पे और आवाज पे, चटक नटक पे, अंदाज पे उछलते कूदते हो, न ईमान ताजा होगा, न अकीदा मजबूत होगा, न अमल मजबूत होगा, न एहसास और जज्बात ईमानी ही सलामत रहे। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसान बनाया, आप अशरफुल मखलूकात हैं। इंसान तमाम मखलूकात में अफजलो आला है, नफ्से मलाइका से भी नफ्से इंसान अशरफ। बेशक। वजह, सबब, उसकी इल्लत व गायत क्या है, मैं बड़ी तफसील से न समझाने की अहलियत रखता हूं और मैं इस वक्त समझाऊंगा। बस इतना समझ ले, अल्लाह ने इंसान को अशरफ इसलिए बनाया कि वो उनके पास इल्म है, उनके पास इल्म है। जिनके पास इल्म है वो अशरफ है, वो आला है, वो अदना नहीं है। फजीलत, करामत, बुजुर्गी का वो हामिल है। अगर आप अपने इल्म का इस्तेमाल न करें, अपने इल्म को बर्रुए कार न लाए, फिर आप जाने कि आप साफिलीन वालों में से, आप निचले दर्जे वालों में से हैं। आपका इल्म आपकी रहनुमाई करे तब तो आप बहुत बड़े हैं, और अगर आपका इल्म आपकी रहनुमाई नहीं करता तो आप बहुत छोटे हैं। बेशक बेशक। फिर वही कहना होगा कि वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। अल्लाह ने कहा कि शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, और आप चल रहे हैं। अगर उनके नक्शे कदम से बचना है तो ईमान भी मजबूत करो, अकीदा भी मजबूत करो, अपना दिल भी अमलियात से मुनव्वरो मुजल्ला करो। बेशक। और कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, इंसान घाटे में। आपने सुना इंसान अशरफुल मखलूकात, तो मेरी बोली नहीं, कुरान कहता है
लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेशक बेशक। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम कि इंसान घाटे में है, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय इसके कि जिन्होंने ईमान लाया और अच्छे आमाल किए, वही घाटे से बचने वालों में हैं। आप ईमान वाले हैं, खुश अकीदा हैं, तो अपने आमाले सालेहा की हिफाजत भी करनी है और आमाले साले आपको बनाना भी है। जब आप अल्लाह के महबूब होंगे, अल्लाह के रसूल के प्यारे होंगे। प्यारे, इल्म दीन हासिल करो और हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बिरादरानी वतन, हमारे बड़े बुजुर्ग जो जलसागाह में भी हैं और अपने घरों में भी हैं, बड़े अच्छे माइक का इंतजाम है, मेरी आवाज वहां तक पहुंचती होगी। आज इस्लाम जो सब्बो सितम का निशाना है, उसकी कोई वजह नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों में दौलत की कमी नहीं है, सूझबूझ की कमी नहीं है, मकान दुकान की कमी नहीं है, जमीन जायदाद की कमी नहीं है। अगर कमी है तो तालीम की, एजुकेशन की, तालीम है तो इल्म की। आप भी साहब इल्म बने और अपने बच्चों को भी तालीम दिलाएं, फिर कोई आप पे लान तान नहीं करेगा, सब शितम नहीं करेगा और आप हरगिज हरगिज हकीर और तंग नजरी से देखे नहीं जाएंगे। अगर आपने तालीम हासिल की, आपने इल्म हासिल किया, तो इसमें आपका भी भला है और आपके माँ बाप का भी भला है। बेशक। अल्लाह के नबी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन अलमल कुरान व अमिल बिमा फीह उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कयामत के दिन उसकी माँ और उसके बाप को एक ताज पहनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। कयामत के दिन, वो दिन कितना नाजुक और पुरखतर होगा कि अंबियाए किराम नफ्सी नफ्सी कहेंगे। हर आदमी अपने अपने अमल के एतबार से पसीने में सराबोर डूबा हुआ हो। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व साहिबतिही व बनीह। उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। बाप जो अपने बेटे के लिए पूरी संपत्ति छोड़ देता, बीमारी से लाचार, मजबूर और दिल शिकस्ता हो जाता है, लेकिन अपनी जायदाद अपने बेटे की मोहब्बत में बिगाड़ता नहीं कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरी जायदाद बची रहे ताकि मेरा बेटा सुख से रहे, मेरी बेटी सुख से रहे। बेशक। है नहीं? हमारे बाप माँ ने भी ऐसा ही, मैंने देखा, जो कुछ मैंने देखा है, मैं उसका तजर्बा मुझे घर से मिला, मैं सबके लिए यही सोचता हूं। तो ये अल्लाह का कुरान कहता है उस दिन बाप अपने बेटे से भागे, बेटा अपने बाप से किनारा कशी कर लेगा। ये माएं जो अपनी बेटी के लिए इतना फराख दिल होती हैं, सब कुछ देकर वो यही कहती है मैंने कुछ नहीं जी। और बनारस का माहौल तो बड़ा ही खूबसूरत है। मैं जिसे मेरे बहुत से दोस्त वहां बाप कहते हैं, मेरी अम्मी, मेरी माँ, सारी चीजें, मेरी सारी कमाई अपनी बेटे को दी। मैंने 10, 20, 100, 50 जो भी रुपया दिया, दूसरे दिन पूछा नहीं, या तो अपनी बेटिया को दे दिए या देने के लिए रखी है। तो मैं उसे समझाता हूँ, यार सलाम करो ऐसी माँ, सलाम करो ऐसे बाप कि जो अपने गाढ़े कमाई और आपकी गाढ़े कमाई की कमाई अपने बेटे और बेटियों के लिए वक्फ कर रखी है। बहरहाल तो अल्लाह का कुरान कहता है कि ये सारी की सारी चीजें माएं अपने बच्चों के लिए कर लेती, लेकिन कयामत के दिन
ऐसा नहीं हो। माँ भी अपनी बेटी से दूरी इख्तियार बना लेगी और बेटियां भी अपने माँ से दूरी इख्तियार कर लेगी, लेकिन उस दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पढ़ने वाले और कुरान पर अमल करने वालों के बाप को ऐसा ताज पहनाएगा, माँ को ऐसा ताज पहनाएगा कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशा कोई मामूली बात है? तो अपने बेटों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर आपने उसे दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर दिया तो आपकी दुनिया भी आबाद रहेगी और आखिरत भी आपका आबाद रहेगा। हजरात, मैंने जो कुछ आपके जलसे से मुतासिर होकर कहा है, अगर आपको या किसी हजरात को भी बारे गिरा गुजरे तो अपने अफो करम में इसे ले लें, लेकिन जो बात सच थी, हक थी, वो मैंने कही। बेशक बेशक बहुत अच्छी बात है। और इस पे हम भी अमल करें, आप हजरात भी अमल करें। आज मौलाना ने एक जुमला कहा था अपने और दूसरों के जलसे के लिए। सोचो, आप बराबर सुनते हैं, ये उनके मुंह की बोली नहीं है, ये उनके दिल की बोली है, जो उन्होंने जलसे से मुतासिर होकर अपने दिल में महसूस किया है, वही आपको सुनाया है। तो खुदारा अपने जलसों की हिमायत कीजिए, मदद कीजिए और इसकी हुर्मत बचाकर रखिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जलसे हमारे लिए कारगर साबित होंगे। इसमें चंदा देना हमारा आपका सबका वसूल होगा। और अगर हमने महज तफरीह कल्ब के लिए जलसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के वफादार गुलाम हमें हरगिज़ माफ नहीं करेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, अल्लाह अल्लाह पर रसूलुल्लाह का जिक्र हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह।